बहुत ही अच्छा, राहुल गांधी भी बहुत ही अच्छा है सर। उसके लिए हमारे यहाँ तेजस्वी यादव भी चाहिए बिहार में, राहुल प्रधानमंत्री। क्षेत्र में प्रशांत किशोर भी कुछ वोट वोट काटेंगे या लगता है कि सिर्फ वो दिखावटी है? आप लोगों को भी तो पता होगा, इतनी रैलियां कर रहे हैं कि कहाँ से पैसा आता, बीजेपी दे रही है कि कौन दे रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं पहले तो निशा सिंह जो यहाँ की विधायक हैं, उनके बारे में मुझे बताएं कि क्या वो उन्होंने अभी तक सही काम किया या फिर लगता है कि वो बस ऐसी ही हैं, आई और गई, कुछ विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र विकास में? तो हो ही रहा है। जितना उनको फंडिंग मिलना चाहिए एक पूरे प्रखंड के लिए, तो कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा तो कमी होता ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 15 साल से नीतीश की सरकार आपके बिहार में है। आपको लगता है कि इस बार भी नीतीश अपनी जैसे भी सरकार बनाए बना ले जाएंगे या आप बदलाव देखते हैं इस बिहार में? बना ही लेंगे। किसके समर्थन से कुछ हमें बताएं ताकि मैं समझ सकूं एज अ रिपोर्टर और दर्शक समझ सके बिहार के लोगों की क्या सोच है। भाजपा के समर्थन में वो जीत बनाए। आपको लगता है नीतीश अगर बनाते तो बेहतर है विकास का या फिर बदलाव हो यहाँ पर? मुख्यमंत्री का बदलाव होनी चाहिए। किसको देख रहे हैं आप लोग? हम तो पासवान जी को देख रहे हैं। चिराग पासवान। अच्छा। अच्छा, मैं मुझे एक छोटे छोटे मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी बिहार में पांचवी बार आए इस साल में, तो आप क्या देखते कि राहुल गांधी जो इस समय मुद्दा लेके चल रहे हैं, तो लगता है कि कुछ युवा प्रभावित होंगे उनसे या फिर सिर्फ वो एक हवा हवाई है? क्या सोच है आपकी? राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य है, हम्म, वो जो कैपेसिटी है वो उनमें नहीं है। हम्म, नेतृत्व करने की क्षमता है, युवा है, हम्म। लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, अभी जिस प्रकार से पहलगाँव में हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद से नरेंद्र मोदी उस हमले को भुनाना चाहते, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उनके दो नेताओं ने बयान दिया कि हमारी आर्मी नरेंद्र मोदी के नतमस्तक है और उनको हटाया भी नहीं गया अभी पार्टी से, हालांकि तुरंत बयान आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नेता बयान देते तो क्या सोच है आप लोगों की, क्योंकि ये बहुत भद्दा बयान है? देखिए, इसमें तो कहीं बयानबाजी होनी ही नहीं चाहिए। जो सशस्त्र सेना है, हम्म, उन पर तो किसी प्रकार का कटाक्ष होना ही हम्म। नहीं चाहिए। जो करते हैं वो गलत करता है, और पढ़े लिखे बेवकूफ़ कहाँ नहीं। और यही बात नरेंद्र मोदी को भुनाने की, अगर भुना ना ना रहता तो बहुत कुछ भुना सकते थे। लेकिन लड़ाई हम लोगों की युवा पीढ़ी के लिए नहीं है। उसका कहीं न कहीं कमियाँ हमको मिलेगा, और आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। जितने भी बारूदें फटेगी, सामाजिकता में जो बिल्डिंगें टूटेगी और कुछ होगा, रक्त बहाव होगा, उससे तो हमको नुकसान ही अच्छा, होगा। लास्ट सवाल मेरा है कि क्या लगता है इस बार का जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है वो बिहार में चलेगा या फिर युवा एक तरफ जाएंगे सिर्फ तेजस्वी के पास, या फिर इधर भी मोदी की तरफ भी, जो यहाँ पिछली रैलियां हुई थी उस प्रकार से भीड़ जुटेगी? यहाँ तो मुद्दा कुछ है ही नहीं। रोजगार का मुद्दा उठाता ही नहीं है, और किसी प्रकार का कोई मुद्दा है ही नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा कि आप जब वोट देने जाते तो क्या सोच कर देखने जाते, आपकी कास्ट का जीते या फिर आप चाहते कि एक हिंदुत्व का चेहरा हो, या किस प्रकार से लोग वोट देने जाते हैं, क्या सोच करके? हम लोग का तो वोट हो ही नहीं पाता है, चूँकि हम लोग चुनाव कराने ही चले जाते हैं, तो हम लोग का वोट प्रतिशत यूँ ही कम हो जाता है। आपने कहा कि इस बार नीतीश फिर से आएंगे, ठीक है। दोस्तों, जब हम विधानसभा चुनाव कवर करते हैं तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, सब लोग अपनी बात कहेंगे। हमारा काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय लेना और वो राय बगैर कट के आप तक भेज देना। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन जब मैं इस विधानसभा में अगर मैंने 15 से 20 लोगों से बात की है तो सिर्फ 98% लोगों ने कहा कि नहीं, तेजस्वी आना चाहिए। और एक ही दो महोदय मुझे मिले कि यहाँ पे नीतीश फिर से आए।
तो ये तो अपने सवाल जवाब रहते ही हैं। कौन बने कौन ना बने उससे हमें मतलब नहीं, हमारी टीम को मतलब नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं। हमारा काम है कि हम बिहार को समझें और आपको भी समझाएं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमसे करें और विधानसभा का नाम लिखें, तो मैं उस विधानसभा को बेहतर समझ सकूं। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे जिस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।